जिंदगी में खुश रहना कितना जरूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ज्यादातर समय दुखी ही रहते हैं, साथ ही दूसरों को भी दुखी रखते हैं, क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों को खुशियां कैसे दे सकते हैं। आज की ये मोटिवेशनल कहानी आपको खुश रहना और साथ ही दूसरों को भी खुश रखना सिखाएगी। एक बार जरूर सुने और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, नॉर्थ चाइना में 3 मोंक रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मोंक के नाम से ही जाना जाता है। वे तीनों मोंक हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते, वहां के बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था, और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वो बस हंसते थे, और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मोंक पड़ गया। वो मोंक इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार को या भगवान को मजाक समझ लिया हो, और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक मोंक की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 मोंक जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मोंक तीसरे मोंक की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा, बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है।
ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मोक को चिता पर लिटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे, लेकिन मरने से पहले उस मोंक ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस मोंक ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मोंक के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मोंक ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा नजारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा और मरने के बाद भी वो मोंक लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दुख तकलीफें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन जो चीज हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ये जिंदगी भी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता है जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती हैं। खुद को हमेशा खुश रखने का एक तरीका ये भी है कि अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरे के साथ बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिए, लोगों से हंसकर बातें करना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां, साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियां बढ़ाती हैं। हंसना मुस्कुराना ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियां अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। अपने गमों को भुलाकर जिंदगी को जीना सीखें। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि जिंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, ना कि दुखों के सहारे। दोस्तों, जिंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियां बांटो। दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो ना चाहकर भी आएगा। अपनी खुशियों के साथ समझौता मत करिए। अब आप ये सोचिए कि आप जो कुछ भी हैं उसमें आप खुद के लिए स्पेशल हैं। खुद को हमेशा ऊंची नजरों से देखिए कि आप अपने आप में खास हैं। फिर देखिए, आपके जैसे ही सोचने का नजरिया बदलेगा, आपके विचार बदल जाएंगे। फिर आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जीवन कुछ समय का होता है जिसे हर किसी को जीना है, तो क्यों न जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ में ना गवाकर अपनों के साथ घुल मिल कर रहें, उनके साथ छोटी बड़ी हर खुशियों में शामिल हो। फिर यही आपको खुशनुमा बनाती हैं, जिससे आप खुश रह सकते हैं। इसलिए खुश रहें
और दूसरों को भी खुश रखिए, क्योंकि खुश रहने के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं है। आप कभी भी खुश हो सकते हैं, बस आपको दुखों को भूलकर खुशियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।